हेलो। सत साहिब भगत जी। सत साहिब जी। भगत जी मैं राधरमन बोल रहा हूँ मथुरा डिस्ट्रिक्ट से। जी बोलिए। भगत जी कुछ शंका ऐसी है, अगर आप समाधान कर दें तो। बताओ भगत जी। भगत जी मैंने 2 अक्टूबर को नाम लिया था। अच्छा। तो ऐसा हुआ कि मतलब अब उसमें एक तो फॉर्म के पीछे जो नियम से लिखे होते हैं उनको तो मैं पूरा फॉलो कर रहा हूँ भगत जी। लेकिन एक और पर्चा दिया, उसमें तो बहुत सारे नियम, 40-50 नियम मतलब, और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की मोल लगी है उस पर। वो तो मतलब पटले पे नहीं चढ़ना है, ये नहीं करना मतलब। और जो बाकी फॉर्म के पीछे लिख रहे वो तो मतलब सही, मतलब आपको अगर आप कहें तो 2 मिनट का टाइम हो तो मैं आपको बोलकर सुना दूं। नहीं वो हमें पता भगत जी, वो सतनाम के बाद मिलते हैं। आपने सतनाम लिया होगा। मैंने तो प्रथम मंत्र लिया है, मैं तो अभी नया जुड़ा हूँ, मतलब मैं तो स्टूडेंट हूँ तो। पर लेकिन मेरा दिमाग घूम रहा है, आपकी वीडियो आती है और मैसेज आते हैं, कुछ व्हाट्सएप पे आते हैं, तो भगत जी मुझे आपकी आंखों में कुछ अलग सच्चाई सी दिखाई देती है। और वो लोग मतलब ये पीली सी चिट्ठियां घूम रही है सोशल मीडिया पे भगत जी। मैं मतलब वो चलाता हूँ व्हाट्सएप, तो उस पे मतलब तरह तरह की उसमें वो है मतलब। वो नियम भगत जी आपके लिए नहीं है, जो वो 34 नियम है ना, वो नियम उन लोगों के लिए है जो दूसरा नाम लेते हैं सतनाम। अभी आपको प्रथम नाम प्राप्त है, तो प्रथम नाम के फॉर्म के पीछे जो नियम है आप केवल उन्हीं को निभाने का पूरा प्रयास करो, वो बाकी नियम आपके लिए नहीं है। अच्छा भगत जी जो फॉर्म के पीछे है, हाँ जो 11 नियम है ना फॉर्म के पीछे, हाँ वो प्रथम नाम के साथ दिए जाते हैं। भगत जी मैं कई दिन से परेशान था, मैंने कि अब इतना सारे नियम मतलब उसमें, चलो मैंने बहुत तो फॉलो भी की उसमें से मतलब। हाँ कोशिश करो, जितने फॉलो कर सकते हो उतने कोशिश करो, क्योंकि जब आप सत्संग सुनोगे ना, तो जब धीरे धीरे सत्संग सुनोगे आप, तो सत्संग सुनते सुनते आपको वो सारे नियमों का आपको पता चलेगा। तो जिन जिन बातों का आपको पता चल जाता है गुरुजी के सत्संग के माध्यम से, उनको आप निभाने का प्रयास करो। बाकी विशेष तौर पे वो नियम उसी आत्मा के लिए है जिसको सतनाम मिल जाता है, क्योंकि वो नियम भगत तभी निभा पाएगा जब वो थोड़ा ज्ञान से परिपूर्ण होगा। और प्रथम नाम की कुछ उसकी भक्ति होगी, 4-5 महीने वो सत्संग सुनेगा तो उसका ज्ञान योग खुलेगा, उसको मजबूती आएगी, दृढ़ता आएगी, तो बाकी नियम फिर वो निभा पाएगा। धन्यवाद भगत जी। भगत जी एक और समस्या है जी भगत जी, मतलब वो उसमें व्हाट्सएप पे एक पीली सी चिट्ठी आई है, उसमें लिखा है बीजेपी को वोट दो। और मैंने गुरुजी के सत्संगों में सुना है, गुरुजी कहते हैं कि ऐसे सुख को आग लगे जो भक्ति से मतलब दूर करे, ऐसा वो थोड़ा ध्यान पे मेरे को याद नहीं है मतलब सत्संग में। भगत जी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। अभी आप 2 अक्टूबर को जुड़े हो, थोड़ा परमात्मा के सत्संग सुनते रहो, हमारे जो वीडियो आते हैं वो आप देखते रहो, आपको थोड़े दिनों में पूरी राम कहानी समझ में आ जाएगी कि गुरुजी आज जेल में बैठे हैं। तो भगत जी एक बात बताइए, एक और मतलब चलता सा पूछ रहा हूँ, तो अगर टाइम हो आपके पास तो आप बात कर सकते हैं। हाँ बताओ। आपको ये गुरुद्रोही क्यों बता रहे हैं? बल्कि मैंने आपकी वीडियो देख रहा हूँ मैं कई दिनों से, इसी मतलब मेरे दिमाग में ये मतलब घूम रहा है। ये एक लोग कह रहे हैं उनकी वीडियो देखोगे तो गुरुद्रोही कहलाओगे, ये क्या है भगत जी? मतलब मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा, ना आप कोई गलत बात कह रहे हो और ना आप कुछ, आप तो सही बता रहे हो। शंका जो वास्तव में शंका होती है, प्रत्येक इंसान को होती है शंका। वो सोचता है कि कहीं में गलत तो नहीं चल रहा, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा। ये तो जायज बात है, अरे स्वाभाविक है, अरे भगत को होती है। आप तो अच्छा काम कर रहे हो भगत जी। वैसे भी अगर आम आदमी भी बालक भी बता देगा कि हाँ भाई ये तो सही बात है, फिर भगत जी वो ऐसा क्यों कहते हैं आपके बारे में? भगत जी चक्कर क्या है कि उन्होंने परमात्मा को कभी परमात्मा नहीं माना। जो गुरु जी का भाई है, रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, बाल बच्चे हैं, उन्होंने कभी भी गुरु जी को गुरु वाली दृष्टि से नहीं देखा। और जो व्यक्ति गुरु की दृष्टि से अपने गुरु को नहीं देखेगा वो परमात्मा कभी नहीं मान पाएगा। उन लोगों ने खाली एक ATM मशीन समझ रखा था गुरु जी को, कि गुरु जी सत्संग करते हैं, संगत आती है, दान आता है, हमारा धंधा बढ़िया चल रहा है। तो वो लोग परमात्मा को उस भगत जी समझ नहीं पाए। और अब जैसे गुरु जी जेल गए तो गुरुजी को डबल उम्र कैद की सजा सुना रखी है। तो इन लोगों को ऐसा लगा कि अब गुरुजी जेल से बाहर नहीं आने हैं और गुरुजी बिल्कुल भी जेल से बाहर नहीं आएंगे। तो ऐसा सोच के इन लोगों ने संगत को मूर्ख बनाने की दृष्टि से कि गुरुजी की आड़ में संगत को लूटते रहो, जब तक लूट सको तब तक,
अब हमें इन सब बातों का मालूम पड़ा तो हमने भगत जी संगत को जगाना शुरू कर दिया कि भाई गुरु जी के नियमों पे चलो, गुरु जी के सत्संगों को आधार बनाओ। तो किन लोगों को दान का पैसा दे रहे हो, किन को ज्योति पाठ का पैसा दे रहे हो? और दान का पैसा तो गुरु को दिया जाता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो ये 3-4 साल से 5-6 साल से हम लोग लग रहे हैं। तो मैनेजमेंट वालों के जाल से बहुत सारे भगत निकल चुके हैं, संगत भी जाग रही है। तो अब इनका हमारी वजह से करोड़ों अरबों का रुपया इनका ठप हो गया, क्योंकि संगत अब उतना दान नहीं दे रही इनको, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि भाई गुरुजी को जेल में 2 टाइम का खाना और 2 जोड़ी कपड़े की तो सरकार दे रही है, फिर बाकी गुरुजी के नाम पे अरबों खरबों का दान ले रहे हैं दिन रात। 6 साल हो गई, कभी ये लोग थमने का नाम ही नहीं ले रहे। पैसा कहाँ जा रहा है? जो आदमी आज से पहले मोटरसाइकिल नहीं थी, आज वो स्कॉर्पियो में चल रहा है, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? काम धंधा कुछ करता नहीं, तो सारा संगत के पैसे के ऊपर हराम के टूक तोड़ रहे हैं ये लोग भगत जी। तो अब संगत जाग रही है, और संगत जाग रही है तो जागती हुई संगत को रोकने का इनके पास यही की तरीका था कि गुरुजी का नाम बता के पवनदास को गुरुद्रोही घोषित कर दो। संगत इस डर से उससे बात नहीं करेगी और उसकी बात नहीं सुनेगी, वीडियो नहीं देखेगी, तो संगत जागरूक नहीं रहेगी, हमारे जाल में फंसती रहेगी। अब बताओ भगत जी, किसी की वीडियो देखने से अगर नामखंड हो जाए तो फिर तो सबसे पहले तो फिर गुरुजी ने सबके नामखंड कर दिए, क्योंकि गुरुजी ने हमें सच्चाई बताने के लिए सबसे पहले नकली संतों के तो वीडियो दिखाए, उनके सत्संग सुनाए। अच्छा भगत जी, एक बात और बोलनी है आपसे जी। कल नहीं परसों की बात है शायद, हाँ परसों शाम की बात है, 8 बजे के करीब मैंने खाना खाया। तो मैं उसके बाद में मैंने व्हाट्सएप देखा तो उसमें, हेलो हाँ जी बोलिए। तो उसमें एक ऑडियो आई थी जिसमें गुरुजी की आवाज थी। गुरुजी कह रहे थे कि आप मतलब आपका नाम लेकर मतलब, और गुरुजी की आवाज में कह रहे थे कि एक और ऐसी नाम दे रहा था संजय, हाँ संजय, और एक पवन, मतलब जो कह रहे थे कि ये गुरुद्रोही है, इनकी बातों में भक्ति नाश हो जाए, ऐसा कुछ, मतलब आवाज बिल्कुल गुरुजी की थी। अब आप भगत जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। देखो हम भी यही कह रहे हैं कि देखो ये परीक्षा का समय है, और गुरुजी की अगर हमें ऑडियो के हिसाब से चलना है, मान लीजिए कि 2 मिनट की ऑडियो, 4 मिनट की ऑडियो आ गई, और उस ऑडियो में यदि गुरुजी के सत्संगों के अनुसार यदि वो बात है, गुरुजी के ज्ञान के अनुसार यदि उसमें बात है, तो वो हमें माननी चाहिए, हम उसको मानेंगे, चाहे गुरुजी की हो चाहे गुरुजी की ना हो। अगर गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध यदि कोई ऑडियो आएगी, भले ही वो गुरुजी की क्यों ना हो, ये गुरुजी ने हमें सिखाया भगत जी कि जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बहना। परमात्मा ने कहा कि अपने गुरु की बातों पे भी तब तक यकीन मत करना जब तक आप अपने गुरु के मुख से उन बातों को ना सुन लो, और ना आप अपने मतलब आंखों से देख लो और कानों से ना सुनो, तब तक अपने गुरु की बातों पे भी यकीन मत करना कि कोई भी कह देगा बल्लो भाई गुरुजी ने ये आदेश दे दिया तुम्हें ये करना है वो करना है, तो गुरुजी ने उसके लिए मना किया है। अब हमारे गुरुजी अगर किसी को गुरुद्रोही कहेंगे तो हमारे गुरुजी एक खासियत है भगत जी, परमात्मा जो भी बात कहते हैं उसके 10 उदाहरण देते हैं, उसके 10 सबूत पेश करते हैं। अब अगर गुरुजी ने कहा है कि पवन गुरुद्रोही है, तो सबूत तो एक भी नहीं है। 6 साल हो गई, पवन ने गुरुद्रोही वाला काम क्या किया? गुरुद्रोही वो होता है जो गुरुजी की निंदा करे, चुगली करे, खुद भक्ति ना करे, दूसरों की भक्ति छुड़वाए, संगत का दान खा जाए, वो होता है गुरुद्रोही, गुरुजी को गालियां निकाले। अब ये काम तो मैनेजमेंट कर रहा है, भक्तों से राजनीति करवा रहा है, कभी गुंडों की सीबीआई जांच कर रहा है, कभी हरियाणा के जाट आरक्षण में भेज रहा है, संगत का गुरुजी की आड़ में ज्योति पाठ दान का पैसा ले रहा है, खुद मुंडका आश्रम में, रोहतक आश्रम में बैठ के पाठ प्रकाश कर रहा है, जबकि पाठ प्रकाश करने का अधिकारी केवल सतगुरु है। तो गुरुद्रोही वाले काम तो ये कर रहे हैं भगत जी, और ये ठप्पा लगा रहे हैं हमारे ऊपर। अब ये संगत को खुद समझना पड़ेगा, इसीलिए परमात्मा ने आके तत्व ज्ञान दिया है कि भाई इस तत्व ज्ञान को आधार बनाओ। आज मेरे रहते सहते तुम धोखा खा रहे हो, कल को मैं सतलोक चला जाऊंगा शरीर छोड़ के, फिर क्या करोगे? ये तो काल का लोक है, ऐसे झटके तो यहाँ पे लगते रहेंगे। तो भगत जी ज्ञान को आधार बना के और बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के भक्ति मार्ग के फैसले हमने खुद लेने पड़ेंगे। हमें गुरु जी का भाई बंधु, बेटा बाप, माँ भाई, बेटा बेटी पार नहीं कर सकते, ना ही हमें अपनी भक्ति दे सकते, ना हम इनको दे सकते। तो हम इनके अनुसार क्यों चलें? हम गुरुजी ने इतना ठोक के ज्ञान दे दिया, कोई वो कम है क्या? हम ज्ञान को आधार बना के चलेंगे ना। सही बात है, परमात्मा उससे प्रसन्न होंगे भगत जी। और ये भगत जी परीक्षा है, ऐसा ही होता है। परमात्मा इतना ज्ञान देने के अब देखो, हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते, हम खुद भी हम स्कूल जाया करते थे, साल भर तक टीचर पढ़ाता था, उसके बाद परीक्षा लेता था कि नहीं लेता था? साल भर तक वो। हाँ भगत जी मैंने एक सत्संग सुना था, मैं जिस दिन से लेके आया हूँ ना भगत जी, तो परमात्मा की दुआ से सत्संग सुन रहा हूँ, तो उसमें एक मतलब वो परमात्मा बता रही थी कि काशी में ज्ञान दे दिया परमात्मा ने, फिर जब लास्ट में परीक्षा ली तो
परमात्मा कहने लगे कि जब तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं रहा तो मेरे सत्संगों का अभी तक तुमने क्या वो निकाला। तो भगत जी मुझे तो ऐसा लग रहा है ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम अब हो रहा है। भगत जी है ही भाई, वही परमात्मा, वही संगत, वही ज्ञान, वही मार्ग, वही सतलोक जाना। तो परीक्षा तो होगी भाई, जहाँ गुरु शिष्य का नाता होगा वहाँ परीक्षा नहीं होगी भगत जी। तो वो परीक्षा चल रही है भाई, ये परीक्षा चल रही है अभी। ऐसा भगत जी, स्कूल में 1000 बच्चे होते हैं, 1000 थोड़े ना कोई फर्स्ट डिवीजन आते हैं, मेरिट आते हैं। तो गुरु जी के तो लाखों भगत हैं, पार वही होगा, परमात्मा के चरणों में जगह वही बनाएगा जो ज्ञान को आधार बना के चलेगा। अब आज जो उनके भाई से डर गया, उनके मैनेजमेंट से डर गया, कोऑर्डिनेटरों से दब गया कि तेरा नाम खंड हो जाएगा, तुझे आश्रम में नहीं घुसने देंगे, भगत जी दबाव में भक्ति नहीं होती। गुरु भाई जी देखो, मतलब कोई उनका भाई हमारा गुरु तो है नहीं, हमारे गुरु तो परमात्मा रामपाल महाराज जी, ठीक है ना। और कोई मैनेजमेंट कोई, हम तो केवल अपने जो हमारे गुरुदेव हमारी आंखों के सामने जो कहेंगे उसी को हम मानेंगे, कोई कुछ भी बता रहे थे वो, ठीक है। देखो भगत जी, 2 बातें हैं, हम तो संगत से प्रार्थना करते हैं, हम किसी को ना डराते ना धमकाते, ना ये कहते कि तेरा नाम खंड हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। नाम परमात्मा का अखंड है, नाम कभी खंड होता नहीं। और हम तो सबसे ये कहते हैं कि सबसे पहला काम तो ये कर लो, सच्चाई पता होते ही, कि भाई सबसे पहले तो अपना जो दान है उसको फुल स्टॉप कर दो। 1 रुपया किसी को मत दो जब तक गुरुजी नहीं आते, गुरुजी के हाथों में देना है। उसके बाद में जो भी आपको आदेश दिया जाए, गुरुजी का नाम लेके कोई पीला पर्चा दिया जाए, तो उस पीले पर्चे को ध्यान से पढ़ो, फिर गुरुजी के सत्संगों को आधार बनाओ कि भाई गुरुजी ने भी क्या कभी ऐसे आदेश दिए थे। अगर गुरुजी ने ऐसे आदेश दिए हो जब, तो उसकी पालना करो, कोई आपको दिक्कत नहीं। और गुरुजी ने यदि अपने सत्संगों में उन बातों से दूर रहने ने कहा हो, तो चाहे गुरुजी का बाप आदेश दे, चाहे गुरुजी की माँ, चाहे भाई, चाहे बेटा, हमें उस आदेश को बिल्कुल पूरे सिरे से खारिज कर देना है। बस 2 बात है भगत जी, सीधी सी बात, और क्या है इसमें। अब इनका तो काम है भगत जी, अब काल इतनी बड़ी शक्ति है, चुपचाप थोड़ी बैठा है इस समय। ये तो काल, ये समय जो था, ये पिछली पीढ़ी का, ये उस काल ने तो लिया था कि परमात्मा आप कलयुग में जितने मर्जी जीव ले जाना। तो ये कलयुग ही तो चल रहा है, तो काल कोई चद्दर ओढ़ के थोड़ी सोएगा, उसने भी तो अपने एजेंट छोड़ रखे ना। तो भाई ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो है, ये काल का एजेंट है, ये हर तरीके से भक्तों की भक्ति खंडित करवाएगा इस समय। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये गुरुजी की मतलब इतने पास रहते हैं और घर ऐसी, मतलब इनको डर नहीं लगता अपनी मौत के बाद क्या होगा। भगत जी, इन्होंने गुरुजी को गुरु माना नहीं ना भाई, गुरु को गुरु मानते जब तो कोई डरते। अब जो गुरु को गुरु नहीं मानेगा वो क्या डरेगा? डरेगा वो जो अपने गुरु को मानेगा, वो डरेगा बुराई करने से। सही बात है भगत जी। भाई भगत जी, आप एक बात बताओ, आप जब स्कूल में जाया करते थे तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके पिता उसी स्कूल में मास्टर थे। सही बात तो उस मास्टर से आप डरते थे, लेकिन वो बच्चा नहीं डरता था, उसको पता था कि ये तो मेरा बाप है। तो वो स्थिति इन लोगों की है भगत जी। परमात्मा का संविधान तो सबके लिए समान है, कोई रिश्ते नहीं चलते इसमें तो आत्मिक वो चलता है स्वभाव। परमात्मा वहाँ पर किसी का कोई रिश्ता नहीं, परमात्मा ने कहा है ऐसा, मैं नहीं कह रहा भगत जी, मैंने सत्संग में सुना है। सही है, परमात्मा का कोई नहीं भगत जी, मालिक का वो है जो मर्यादा में रह के उसकी भक्ति करेगा, वो उसका असली बेटा बेटी, और कोई नहीं है। तो अब इन चीजों को आप लोग खुद समझो भगत जी, दूसरों को भी समझाओ। बहुत समय बीत गया, 6 साल हो गए भाई, और जब तक हम नहीं समझेंगे गुरुजी बाहर नहीं आने भगत जी। परमात्मा इसीलिए बैठा है कि 27 साल से इतना ज्ञान दिया, मूर्खों को देखे कुछ आधार भी बनाते हैं, ये बस ऐसे ही। तो जितना जल्दी हम समझ जाएंगे उतना जल्दी परमात्मा प्रसन्न होगा। भगत जी एक कृपा और कर दो, मतलब गुरुजी की दुआ, जैसे कोई किसी बात में जाना पड़े, हमारी जैसे दीदी हो, मतलब वैसे तो हमारा कोई भगत जी मेन समस्या ये है कि हमारे घर में से मतलब केवल मैंने ही वो दीक्षा ले रखी है और बाकी की किसी ने दीक्षा नहीं ले रखी है। तो मतलब जैसे पोजीशन प्रॉब्लम, वैसे तो मैं कहीं नहीं जाता, जब से लिए ना मैंने दीक्षा एकदम स्टॉप हो गया, घर के सब लोग कहने लगे तो पागल हो गया। भगत जी मतलब जैसे अगर बहुत कर भी प्रॉब्लम बन जाए, जाना पड़ जाए, तो मतलब क्या हम बात में जा सकते हैं? देखो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, ब्याह शादी वगैरह में परमात्मा ने ये कहा कि जब तक आपको ज्ञान नहीं होता है तब तक आप विवाह शादी में जा सकते हो। लेकिन ध्यान इतना रखो कि उनकी जो व्यर्थ की जो परंपराएं हैं, पाटड़े पे चढ़ना, तिलक करवाना, आरती करवाना, ये सब कुछ नहीं करना, क्योंकि ये परंपराएं हैं फालतू की। क्योंकि आरती तिलक केवल परमात्मा को किया जाता है, जीव अपनी आरती नहीं करवा सकता। अच्छा जी। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना भगत जी, ये फालतू की परंपरा है, हम इनसे दूर हटेंगे तभी तो समाज दूर हटेगा, तभी तो कलयुग में सतयुग आएगा।
और हम खुद भगत होके हम इन चीजों में सहयोग करेंगे, हम खुद उन चीजों को अपने ऊपर लागू करेंगे तो परमात्मा का मिशन कैसे पूरा होगा? सही बात है भगत जी। तो इसलिए परमात्मा मना करते हैं। और ऐसा कोई आप पाटड़े पे चढ़ जाओगे तो कोई बल्कि बम नहीं फूटने वाला। लेकिन परमात्मा ने ये कहा कि बेटा मेरा आदेश हो गया। अब आदेश हो गया तो गुरु आदेश तो भैया बम फूटने से भी ज्यादा बड़ा है। सही है भगत जी। भगत जी जैसे और मतलब कहीं किसी ऐसे दीदी के घर जाना हो तो बच्चों के लिए वो ले जा सकते हैं ना? बिल्कुल लेके जा सकते हो, बिल्कुल फल फ्रूट वगैरह लेके जा सकते हो, क्योंकि आप भी तो वहाँ खाना खाओगे। हाँ। तो परमात्मा ने कहा कि आप फल फ्रूट वगैरह लेके जा सकते हो, जाकि आपका उसके ऊपर कोई भार ना चढ़े। और खाना खाओ तो अपने जो अन्नदेव की आरती है अपनी आरती कर दो। ठीक है भगत जी। और समाधान सारे बता रखे हैं भगत जी, परमात्मा ने A to Z समाधान बता रखे हैं। लेकिन संगत को बताए कौन? क्योंकि बेचारा नया भगत होता है, सत्संग इतना सुन नहीं पाता, मैनेजमेंट को खुद नहीं पता, दूसरों को क्या बताएगा? अब हमारे जैसे भगत भाई कोई शंका समाधान करते तो कहते तुम्हें किसने आदेश दे दिया? सही बात है। अरे जिस आदमी ने नया नया मोबाइल लिया और उसको मोबाइल चलाना नहीं आता और उसका पड़ोसी उसको बता दे तो क्या उसका नाम खंड हो जाएगा? ऐसी कोई बात नहीं भाई। हमारे आप लोग जो जुड़ रहे हो, आप हमारे छोटे भाई बहन हो। अब छोटे भाई बहनों को समझाना हमारा फर्ज है भाई, क्योंकि हम बड़े हैं आप लोगों से भक्ति मार्ग में। उम्र में भले आप लोग हमारे से बड़े होंगे, लेकिन इस भक्ति मार्ग में आप हमारे से छोटे हैं, तो उनको छोटों को समझाना, उनको साथ में लेके चलना हमारा फर्ज है। मेरी आयु तो 20 ईयर्स से मैं अभी मतलब स्टडी कर रहा हूँ, पर मैंने मतलब एक ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, तो उसके बाद में फिर सत्संग सुनी मैंने जी। तो फिर ऑटोमेटिक सी मतलब मेरा मन सा मतलब ऐसा हो गया कहीं मतलब अजीब अजीब, मैंने कि एकदम दिमाग घूम गया। मैंने कि ब्रह्मा विष्णु भगवान नहीं तो फिर रियली गॉड कौन है? उसके बाद मैंने सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। परमात्मा आपको मिल गए, आपका शुभ संस्कार था और सब कुछ सही है भगत जी। बस अब निवेदन इतना है कि थोड़ा सोच समझ के ज्ञान को आधार बना के हमें चलना है। और भगत जी एक बात और बता दो जी। मतलब प्रथम मंत्र तो मैंने नामदान सेंटर से ले लिया। आप सतनाम का क्या? कुछ नहीं लेना भगत जी, कुछ नहीं लेना। विश्वास रखो परमात्मा पे। सतनाम इन लोगों से वो लेगा जिन लोगों को विश्वास नहीं कि गुरुजी आएंगे या नहीं आएंगे। अरे जब विश्वास है, परमात्मा ने इतना ठोक के बता दिया कलयुग में सतयुग आएगा, पूरी सृष्टि नामदानी होगी, तो परमात्मा आएंगे ना। जब पूरी दुनिया को देंगे तो हमको भी देंगे। और जब हमें सच्चाई का पता चल गया भगत जी, ये नाम देने का अधिकारी कौन है? ठीक है, परमात्मा की डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही है, लेकिन डीवीडी से भी वही देगा जिसको गुरुजी का आदेश होगा दिलवाने का। अभी तक तो किसी को आदेश है ही नहीं। परमात्मा ने स्पष्ट बोल रखा है कि मेरा, हाँ स्पष्ट कह रखा है परमात्मा ने सत्संगों में कि डीवीडी से जो नाम दीक्षा है वो मेरे सतलोक जाने के बाद दी जाएगी। जब तक मैं हूं तब तक मैं दूंगा। तो भगत जी इसका मतलब हम पर परमात्मा की पावर प्रयोग मतलब नहीं, पावर है। आपने वो टेंशन नहीं लेनी भगत जी। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि आपको तब तक सच्चाई का पता नहीं था। वो आपकी अनजाने की गलती है। अनजाने की गलती परमात्मा माफ करते हैं। अनजाने में आपने नाम लिया है ज्ञान समझ के, तो वो गलती आपकी नहीं है। मर्यादा में रह के नाम का जाप करोगे, आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना अन्य को मिलता है। लेकिन आगे अब ध्यान रखना है, अब आगे कोई सतनाम सारनाम नहीं लेना इन लोगों से, वरना हम परमात्मा के दोषी हो जाएंगे, जानबूझ के गलती करेंगे तो। अच्छा, तो भगत जी वैसे तो मैं नित्य नियम भी कर रहा हूँ और नाम का जाप भी कर रहा हूँ, प्रथम मंत्र का, तो मतलब मेरा कुछ नहीं होगा? है सब कुछ होगा, क्यों नहीं होगा भगत जी? आप परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, परमात्मा का नाम जाप कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, सब कुछ तो कर रहे हो। बाकी जो मतलब दूसरा नाम तो परमात्मा ने की बात देंगे। अच्छा, उसका मैं जाप करता रहूं, कोई प्रॉब्लम तो मतलब? कौन से का? प्रथम का? हाँ प्रथम मंत्र। हाँ प्रथम का तो करना ही करना है, आपको मिला हुआ ना। और अब मतलब जब गुरुदेव आ जाए तो फिर उनसे भी ले, उसके बाद ही लेना है। नहीं, प्रथम नाम देखो, जब गुरुजी आ जाएंगे फिर गुरुजी आदेश देंगे कि तुमको दोबारा से लेना है या इसी नाम को चालू रखना है। मालिक का आदेश हो जाएगा कि ठीक है बेटा इसी नाम को चालू रख, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। परमात्मा कहेंगे बेटा दोबारा से नाम ले, तो आज तक आप जो भक्ति कर रहे हैं वो आपकी भक्ति बेकार नहीं जाएगी, वो आपके खाते में जमा है। जब गुरुजी आएंगे आशीर्वाद देंगे तो आपका मेन अकाउंट में पूरी भक्ति वापस जुड़ जाएगी आज तक जो आप कर रहे हो। अच्छा जी। हाँ, नाम की कमाई कभी भी बेकार नहीं जाती भगत जी।
अच्छा जी, बस यही पूछ रहा था। हाँ, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस आगे सावधानी रखो, कहने का मतलब ये है। अब देखो, मान लीजिए आपके पीछे से कोई कुत्ता मटके में पेशाब कर गया, आप पानी पी लोगे, लेकिन आपकी आंखों के सामने कर देगा, पी लोगे? सही बात है भगत जी। तो नहीं पता था, जब तक नहीं पता था उसको परमात्मा माफ करते हैं भगत जी। और नाम परमात्मा का, नाम किसी और का नहीं है, नाम परमात्मा का है, चाहे डीवीडी से लो चाहे गुरु जी से लो। अगर मर्यादा में रह के जाप करोगे तो नाम अपना काम करता है भगत जी। भगत जी, एक मतलब गुरु भाई होने के नाते एक छोटा भाई अर्ज भी करना चाहता है बड़े भाई से। बताइए भगत जी। भगत जी, जिस मतलब आधार से मैं मतलब सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ ना, मतलब इन्फॉर्मेशनों को, तो उस आधार से भगत जी मुझे तो मतलब ऐसा फील होने लग रहा है कि आपके बहुत सारे दुश्मन हो गए हैं, मतलब आपकी जान को भी खतरा हो गया भगत जी। भगत जी, आज से पहले मेरे ऊपर 3-4 बार हमले हो चुके हैं, जान से मारने की कोशिश कर चुके हैं। घर पे आके 8-10 जने ये हरियाणा वाले गुरुजी के भाई के गुंडे आके मेरे को कमरे में बंद करके जानवर की तरह मार के गए। 4-5 बार, हाँ 4-5 बार हमले हुए हैं भगत जी मेरे ऊपर, एक बार थोड़ी हुआ है। लेकिन भाई परमात्मा मिल गया, भगवान मिल गया। जब सच्चाई के लिए हमारा गुरु जेल में बैठा तो हम कैसे किसी की चापलूसी करें? सही बात है भगत जी। नहीं, इनसे कुछ नहीं भगत जी, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, हम अगर मर्यादा में हैं, तो कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। बाकी तो ये मारपीट तो होती रहती भगत जी। अब ये तो कल को मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गए, टांग टूट गई, उसमें भी तो टूट जाएगी। उसमें किसको दोष देंगे? कम से कम भक्ति मार्ग में कोई मारेगा पीटेगा तो हमारे कुछ पुण्य तो बनेंगे, क्योंकि हम मार सहन कर रहे हैं उस परमात्मा के लिए, भक्ति के लिए, सच्चाई के लिए। वो हमारा तप बनेगा, वो हमारा पुण्य बनेगा। भगत जी, आपका सतलोक तो कन्फर्म है। जब आप भगत जी, सबका कन्फर्म है, सबका कन्फर्म है। देखो, ऐसी बात नहीं है कि हमें अगर परमात्मा ने संगत में खड़ा कर रखा है, इतनी सेवाएं दे रखी है, तो हमारा नंबर जल्दी आ जाएगा। देखो ऐसा है भगत जी, ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत उसी मरीज को होती है जो ज्यादा रोगी होता है। तो हम लोग ज्यादा इस भक्ति से दूर थे परमात्मा से। हम लोगों को ज्यादा भक्ति की जरूरत है, हमको ज्यादा सेवा की जरूरत है, हमको ज्यादा पुण्य अर्जित करने की जरूरत है। इसलिए परमात्मा हमारे को ज्यादा सेवाएं दे रहे हैं। आप लोग की अच्छी आत्माएं हो, आप लोग पहले से अच्छी भक्ति करते आ रहे हो, आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप लोगों का नॉर्मल काम चल रहा है। सही बात है। ये ना समझो कि कोई ज्यादा सेवा कर रहा तो बहुत वो बड़ा भगत होगा। देखो, डॉक्टर के सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा मरीज रहता है? जो ज्यादा बीमार होता है। तो हम ज्यादा बीमार हैं भगत जी, इसलिए हमको परमात्मा ज्यादा सेवा देके जल्दी ठीक करना चाह रहे हैं। भगत जी, ये मतलब वैसे इस सतनाम को लेने का मतलब नियम क्या है? नियम कुछ नहीं, बस वही नियम है। या बस ऐसे 3 टाइम की आरती शुरू रहेगी, ऐसे सत्संग शुरू रहेगा, ऐसे आपका प्रथम नाम चलता रहेगा। सतनाम मिलने के बाद में सतनाम का अलग से मतलब जाप शुरू हो जाएगा। मैं गया था वहाँ पे, तो वो कह रहे थे कि 4 महीने के बाद आपको सतनाम मिलेगा। ये क्या है कि ड्रामा करते भगत जी। आश्रम में क्या होता था, प्रथम नाम देने के बाद परमात्मा का ये नियम था, उस पे फार्म पे भी लिखा होगा कि आपको साल में कम से कम 4 बार हाजिरी लगानी है आश्रम में। अच्छा जी। गुरुजी इसलिए बुलाते थे 4 बार एक साल में, कि एक साल में यदि वास्तव में इस बच्चे का भक्ति करने का मन होगा तो ये जरूर आएगा एक साल में 4 बार। अगर एक साल में ये 4 बार आ गया तो इससे एक तो ये साबित हो जाएगा कि वास्तव में ये भक्ति करना चाहता है, ये सतनाम लेना चाहता है। और दूसरा उसको फायदा ये होगा कि एक साल में अगर वो 4 बार या 5 बार अगर आश्रम में आएगा तो गुरुजी के सत्संग सुनेगा, भक्तों से बैठ के बातचीत करेगा, तो इसका ज्ञान योग मजबूत होगा, ये भक्ति को समझेगा, परमात्मा के प्रति इसका विश्वास बढ़ेगा, इसको दृढ़ता आएगी। तो जब इसको सतनाम मिल जाएगा तो सतनाम लेने के बाद फिर ये गलती नहीं करेगा। इसलिए परमात्मा बुलाते थे। अब इन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया, इसार की 4 तारीख लगाओ, मुंडका आश्रम पे 4 बार जाओ। अरे वहां जाने से, धोख लगाने से कौन सा हमारे अंदर गुरुजी के सत्संग घुस रहे हैं भाई? इसार तारीखों पे जाते हैं, वहां पुलिस वाले डंडे मारते हैं, वहां कौन सा हमारा ज्ञान योग बढ़ रहा है? इनको मूर्ख बनाने से मतलब है भगत जी, इनको भक्ति और भगवान से संगत को जोड़ने से मतलब नहीं है, इनको तोड़ने से मतलब है। अब ऐसी हरकतें कर करके भगत क्या करेंगे? क्योंकि ये परमात्मा के नियमों के खिलाफ है। भगत ऑटोमेटिक परमात्मा से दूर हो जाएंगे। जब दूर होंगे तो उनको कोई भक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। धीरे धीरे वो गुरुजी में भक्ति में दोष निकालना शुरू कर देंगे। और काल यही तो चाहता है कि किसी न किसी तरीके से मैं इनको इस गुरु से दूर करूं। सही बात है। वो काम ये मैनेजमेंट कर रहा है। हम लोगों को समझा रहे हैं तो हमारे को गुरुद्रोही बता दिया, ताकि लोग हमारे से बात ना करें, वो डर जाएं कि नामखंड हो जाएगा उनसे बात कर लेंगे। तो ये ड्रामा चल रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक मतलब व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज पढ़ रहा हूँ, यहाँ तक आ रहे हैं कि केवल वीडियो देखने मात्र से नामखंड हो जाएगा। और फिर वही है ना। देखो भगत जी,
वही देखो, वो अपना काम करेंगे, हमें अपना काम करना है, संगत ने अपना काम करना है। सही बात है जी। भाई गुरुजी ने क्या कहा, कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। गुरुजी कहते हैं कि मेरा जो भगत है वो वही है जो अच्छे बुरे दोनों को देख के फैसला करेगा। आप एक बात बताओ, कोर्ट में मुकदमा चलता है, कोर्ट में दोनों पार्टियां जाती है, अब जज क्या करता है, दोनों तरफ की बातें सुनता है ना। बिल्कुल सही बात है। और जो दोनों तरफ की बातें सुन के फिर ही तो कोई निर्णय करेगा कि क्या सही है क्या गलत है, कौन दोषी है कौन सही है। अब आपको दूसरे पक्ष की बात सुनने नहीं दी जा रही कि उनकी वीडियो मत देखो, तो संगत कैसे जज करेगी, कैसे निर्णय करेगी क्या सही है और क्या गलत है। अगर निर्णय नहीं करेगी तो संगत फिर एक तरफा होके चलेगी, और एक तरफा होके चलेगी तो गलतियां करेगी। सही बात है जी। तो भगत जी इन चीजों को समझो, ये कॉमन सेंस की बातें हैं, ये भक्तों को समझ में आ जाने चाहिए। और जिनके समझ में आ रही हैं वो अपनी निर्भय होकर अपनी भक्ति कर रहे हैं, वो किसी के पाखंड में नहीं आते, किसी के दबाव में नहीं हो। भाई नाम परमात्मा ने दिया, ज्ञान परमात्मा ने दिया, हमने सत्संग परमात्मा के सुने, आरती परमात्मा की सुन रहे, हमें सतलोक परमात्मा लेके जाएगा, शरण में परमात्मा ने लिया, हम उनके भाई की गुलामी क्यों करें। कोऑर्डिनेटर हमारा क्या लगता है भाई। सही बात है। ठीक है, नाम दीक्षा ले ली, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। वो लोग बल्कि निमित्त बने, वो लोग माध्यम बने, जैसे भी बने, लेकिन ये थोड़ी है कि जो माध्यम बन गए हम उसी की हम तलवे चाटेंगे। मैनेजमेंट की बात मानो, क्यों माने। फिर ये लोग कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट भाई गुरुजी ने बनाया। अरे गुरुजी ने तो काल भगवान भी बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बनाया, तो क्या हम उनकी बात माने। सही बात है। बात उसी की मानी जाएगी जो गुरुजी के ज्ञान से मेल खाएंगी, चाहे वो खुद गुरुजी हो, चाहे गुरुजी का परिवार हो, चाहे संगत हो, कोई भी हो। और अच्छा जब जी, अब एक बात और बताओ जी, तो मतलब ये संजय का क्या मतलब वो है, ये देखो संजय भगत जी शुरुआत में हमारे साथ में था, लेकिन आगे चल के उनके मन में ठीक वैसे दोष आ गए जैसे मैनेजमेंट के मन में दोष आया हुआ है कि गुरुजी तो बाहर आने नहीं, गुरुजी को तो उम्र कैद की सजा हो चुकी है, संगत को लूट लो। तो संजय ने भी यही देखा, भाई मैनेजमेंट लूट रहा है तो तू भी लूट ले, गुरुजी तो बाहर आने नहीं, क्योंकि इन्होंने गुरुजी को मानुष समझा, परमात्मा तो माना नहीं। तो मानुष तो आ नहीं सकता, क्योंकि जिस हिसाब से गुरुजी के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रखी है, डबल आजीवन उम्र कैद की सजा अंतिम श्वास तक की हो रखी है ना, उस हिसाब से अगर गुरुजी को अगर एक सामान्य व्यक्ति मान लिया जाए तो गुरुजी बाहर नहीं आने। तो इन लोगों ने गुरुजी को मानुष समझ लिया, सामान्य व्यक्ति समझ लिया, और इनके मन में दोष आ गया कि गुरुजी तो बाहर आने नहीं। तो उसने संजय ने भी वही ड्रामा शुरू कर दिया। पहले तो बोला मैं नानक की आत्मा हूं, फिर कह रहा है कि मैं उपराष्ट्रपति जैसे उपगण्य हूँ, मतलब छोटा परमात्मा हूँ, अब खुद ही गुरु बन के बैठ गया। तो ये सबके अपने अपने ड्रामे हैं भगत जी। काल हर तरीके से संगत को भ्रमित करने की कोशिश करेगा। भगत जी वो तो मतलब अब नहीं, उसका भी मेरे पास वो आया था व्हाट्सएप पे, वो मतलब कहता है कि ये इतनी वो लगाओ, ऐसे करो। गुरुजी के मतलब संध्या बंदन में ही उसने फर्क निकाल दिया है। देखो वो कुछ भी करेगा भगत जी, काल इस समय सारे खेल खेलेगा, सारे दाव चलेगा। हो सकता है भगत जी मैं हूँ, आज मैं आपको ठीक लग रहा हूँ, मैं ठीक चल रहा हूँ, कल को क्या पता मैं कोई ऐसी गलती कर दूं, मेरे ऊपर काल का दाव लग जाए, मैं भी कोई ऐसा कोई नाटक शुरू कर दूं, तो आपने मेरे पीछे थोड़ी चलना। फिर जब तक मैं ठीक हूँ तब तक आपने हमारे साथ चलना है कि भाई ठीक है भाई, ये भगत जो अब तक बोल रहा है वो गुरुजी के ज्ञान के अनुसार बोल रहा है, तब तक मैं ठीक हूँ। जिस दिन मैं गुरुजी के ज्ञान के खिलाफ हो जाऊं या गुरुजी की क्रियाओं के विरुद्ध कोई ऐसा काम करने लग जाऊं, तो आप लोगों ने मेरे से संपर्क नहीं रखना। फिर आपने केवल अपने परमात्मा के अनुसार चलना है। बस सीधी सी बात है। इसमें काल तो भगत जी हजार नाटक करेगा। आज से पहले नाटक नहीं किए क्या इसने? क्या इसने आज से पहले कमाल को गुरुद्रोही नहीं बनाया? वो गुरु नहीं बना था भगत जी, तो आज भी तो बनाएगा ना। खेल तो सारा वही चल रहा है ना, लीला सारी वही चल रही है परमात्मा की। वो तो रोकने की कोशिश करेगा। अब काल कोई आलू टमाटर तो खाता नहीं, आप और हमारा सूक्ष्म शरीर खाता है, आप और हमारी वासना खाता है। तो भगत जी वो कैसे इतनी आसानी से हमारे को भक्ति करने देगा? हर संभव कोशिश करेगा। जब गुरु जी के घर में उसने अपने एजेंट पैदा कर दिए तो संजय कौन सी बड़ी बात है भाई? मैनेजमेंट क्या कर रहा है? आप एक बात बताइए, अगर 650 साल पहले अगर ये सीडी होती है, टीवी होते, तो कमाल अपने मुंह से नाम देता क्या? वो भी तो डीवीडी से नाम देता। फिर तो वही काम मैनेजमेंट कर रहा है। तो कमाल मेरी इनमें फिर क्या अंतर हो गया? तो धोखा कोई खा सकता है भगत जी, भ्रमित कोई भी हो सकता है, लेकिन जब सच्चाई का पता चल जाए तो आदमी ने फिर सोच समझ के चलना है। और कोई लड़ाई झगड़ा हमने करना नहीं किसी के साथ में। ये प्रेम का मार्ग है परमात्मा का।
लेकिन भगत जी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हर चीज को देख के चलना पड़ेगा। भक्ति मार्ग है, इतनी आसानी से काल हमें भक्ति नहीं करने देगा। अगर हम मर्यादा में रहेंगे, परमात्मा को परमात्मा मानेंगे, सत्संग ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे, तो परमात्मा हमारे को सद्बुद्धि दिए रखेगा। और जब भगत के पास में सद्बुद्धि होगी तो भगत कभी भ्रमित नहीं होगा। फिर अब हम तो नहीं कहते कि आप मैनेजमेंट की वीडियो मत देखो या मैनेजमेंट का कोई पीला पर्चा मत पढ़ो। भैया पढ़ो, खूब पढ़ो और पढ़ के निर्णय करो कि क्या सही और क्या गलत है। अपने आप हो जाएगा डिसीजन। अब मैं आपको डरा दूं भगत जी नाम खंड हो जाएगा, पीला पर्चा मत देखना, आप जिंदगी में नहीं मानोगे मेरी बात। क्यों मानोगे आप? तो ये अपने भगत जी परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के भगत ने स्वयं ही भक्ति मार्ग के निर्णय लेने पड़ेंगे। आज तो हमारा बाप है, हमारे सामने है, कल को चला जाएगा जब क्या होगा भाई? यहाँ तो ऐसे ड्रामे होते रहेंगे, काल का लोग है, यहाँ तो झटके आते रहेंगे। फिर क्या करोगे? कहाँ से आदेश लाओगे? कहाँ से ऑडियो लाओगे? फिर कहाँ से लेटर लाओगे? कौन जाएगा जेल में मिलने? कोई सतलोक जाएगा फिर वहां पे परमात्मा से मिलने कि परमात्मा वहां तो ऐसा ऐसा हो गया? आदेश आएगा फिर कोई सतलोक से? भगत जी आपको सार नाम मिल गया? नहीं भगत जी, 2013 में नाम दीक्षा ली थी मुझे, आश्रम में ही सतनाम मिला हुआ 2013 में ही। उसके बाद इन्होंने सार नाम का ड्रामा शुरू किया रोहतक में। हमने नहीं लिया भगत जी, हम नहीं लेंगे, हम परमात्मा से लेंगे। हम इन गधों से सार नाम थोड़े लेंगे। क्या पता वो सार नाम सही है या गलत है। हमें परमात्मा पे विश्वास है भगत जी, और विश्वास है तो भगत जी मालिक आएगा। प्रथम मंत्र तो सही है ना भगत जी? प्रथम मंत्र भी सही है, सतनाम भी सही है। हाँ। फिर भगत जी आप अब गुरु जी के बारे में कुछ सूचना बता सकते हो? अगर भगत जी देखो, कोई सूचना नहीं है। परमात्मा जेल में है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बाकी कैदी हैं वैसे ही परमात्मा भी है वहां पे, ठीक है। और कोई सूचना लेके भगत जी हमें करना भी क्या है? सूचना उसकी ली जाती है जो हमारे जैसा होता है कि यार कहीं उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। अरे परमात्मा दुनिया की परेशानियां ठीक करता है भाई, हम उनके विषय में क्या चिंता करेंगे? उसको हमारी चिंता थी तो सतलोक छोड़ के यहाँ आया एक मानव शरीर धारण करके। हम उसकी क्या चिंता करेंगे भगत जी परमात्मा की? हम तो अपनी भक्ति की चिंता करें, अपने नियमों की चिंता करें। अपनी जगह तो सही है, लेकिन जो अंदर प्रेम होता है गुरु के लिए तो अंदर से दिल तो मतलब उमड़ता है। ठीक है, वो भगत जी होता है, लेकिन साथ में हमने ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारा गुरु हमारी तरह नहीं भगत जी, परमात्मा है, स्वयं कबीर साहब है परमात्मा। उनके ऊपर असर नहीं होता ये मार का, काट का, इनका ये रिमांड वगैरह का। परमात्मा पे असर नहीं होता भगत जी। मालिक के पास तो जब परमात्मा ने हमें सत्संग में क्या बताया कि भाई आप जब भक्ति करोगे तो आपके ऊपर 24 सिद्धि आ जाएंगी। तो एक सिद्धि क्या होती है आपको पता है? एक सिद्धि होती है शरीर छोड़ने की, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं भगत जी, आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। एक भगत को ऐसा कोई शरीर का रोग हो गया था, तो डॉक्टर क्या करते थे, इंजेक्शन से उसकी मवाद निकालते थे, बहुत रोता था, उसके दर्द होता था। उसने परमात्मा से उसने अरदास करी तो परमात्मा ने उसको मतलब उसको सौपन में उसको दर्शन दिए, और परमात्मा ने उसको एक विधि बताई कि बेटा जब कल डॉक्टर आए तो तू मतलब ये क्रिया करना, उसके बाद तेरी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो वो आए डॉक्टर, उसका इंटरव्यू आपने देखा होगा साधना टीवी पे। तो डॉक्टर आए तो उसने वही किया, उसने डॉक्टर ने जैसे इंजेक्शन लगाना शुरू किया, उसने वो अपना मंत्र जो भी बोला, जो परमात्मा ने बताया उसको, उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई। डॉक्टर अपना निकाल के मवाद बोले यार आज तो रोया ही नहीं, क्या चक्कर? और दिनों तो बड़ा बुरी तरह रोता था, आज तो हंस रहा था। तो भगत जी जब परमात्मा अपने भगत को इतना लाभ देते हैं तो जब परमात्मा का रिमांड होगा तो क्या परमात्मा को दर्द होगा? वो तो मालिक है, वो क्या नहीं करेगा। तो हमने भगत जी ज्ञान से इन चीजों को समझना पड़ेगा, आधार बनाना पड़ेगा इन सब चीजों को। लीला परमात्मा ऐसे ही करेगा ताकि मेरे बच्चों के भाव मेरे प्रति बने रहें। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये ज्ञान की आप गहराई में जाओगे ना, तो आपको संत रामपाल दिखाई नहीं देगा, आपको वो कबीर परमात्मा दिखाई देगा भाई। अब बताओ 650 साल पहले परमात्मा को क्या वो गर्म तेल के कढ़ाई में नहीं डाला? क्या परमात्मा को तलवारों से नहीं काटा गया? खूनी हाथी के आगे नहीं डलवाया गया? घेरे कुएं में नहीं डाला गया? परमात्मा को तालाब में डाल के बांध के रस्सियों से गोली और तोप नहीं छोड़े गए? तो क्या मरा परमात्मा? तो वही तो है आज भगत जी। हमें गुरु को मानुष थोड़ी समझना है। परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, और वह दुखी संसार में आ गए यम के फंद। और परमात्मा कहते हैं देही को सतगुरु कहे यो तो धुंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। हमारा शरीर थोड़ी हमारा कोई ये गुरु है, शरीर तो खाली एक आवरण है, परमात्मा ने धारण करना पड़ा, क्योंकि वास्तविक शरीर तो परमात्मा का इतना तेजोमय है, अगर असली शरीर में यहां आ जाए तो हम उसको देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए परमात्मा को एक ही मानव का रूप, एक ओवरकोट धारण करना पड़ता है।
ताकि वो हमसे बात कर सके, हमारे को सत्संग सुना सके, हमारे को आशीर्वाद दे सके। नहीं, परमात्मा को थोड़ी कोई जरूरत है इस तरह का ये आवरण, कोई ये शरीर धारण करने की। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा भगत जी हमें इस, क्योंकि देखो भगत जी सतलोक जाना है तो बहुत कुछ हमें इस भक्ति मार्ग में बहुत कुछ चीजों पे हमारे को विचार करना पड़ेगा, परमात्मा को समझना पड़ेगा। और अभी तो छोटी छोटी बातें हैं, अभी तो मैनेजमेंट हमारे को छोटी छोटी बातों पे मतलब भ्रमित कर देता है। नाम खंड हो जाएगा, वीडियो देख लोगे, ये कर लोगे, मैसेज पढ़ लोगे। अगर हम इन्हीं में उलझे रहे, अगर हम इतना भी अगर नहीं इस ज्ञान को आधार बना के समझ पाए तो बाकी बातें तो बहुत दूर है भगत जी। अभी परमात्मा को समझना तो फिर बहुत दूर की बात है, क्योंकि सतगुरु के ज्ञान को समझे बिना हम सतगुरु को नहीं समझ सकते, और सतगुरु को समझे बिना हम परमात्मा को हम कैसे समझ लेंगे। तो ये बहुत लंबा चलेगा भगत जी। अभी आप जुड़े हो परमात्मा के मार्ग में, तो मैं तो यही निवेदन करूंगा, सत्संग जितने हो सके उतने परमात्मा की आप सुनो। सत्संग में हर शंका का समाधान है, और जो भी मजबूती है, दृढ़ता है, सत्संगों से ही मिलती है। अब हमें मैंने अलग से बैठा के कोई कोचिंग थोड़ी दी थी कि ले बेटा पवन आजा, भाई बरवाला कांड के बाद में तेरे को सेवा देनी है तो ले तू, मैं तेरे को ये मंत्र देता हूँ, तेरे को ये बताता हूँ, ये ऐसा होगा, ऐसा थोड़ी बताया। हम तो कभी बात भी नहीं करी परमात्मा से, कभी हम तो बात भी नहीं करी, हमारे को तो मौका ही नहीं मिला कभी परमात्मा से आमने सामने बात करने का। अच्छा जी। हाँ, ये 24 घंटे ये लोग रहा करते थे गुरु जी के साथ में, 50 बार दंडोत करना, 50 बार आशीर्वाद लेना, 50 बार प्रसाद खाना, रात दिन वहीं सोना। अब देख लो इनका क्या हाल हो रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं भैया बिन गुरु मिले मोहे ना पाए। कबीर परमात्मा कहते हैं बिन गुरु मिले मोहे ना पाए, कि जब तक तू अपने गुरु से नहीं मिलेगा, मिलने का मतलब है जब तक अपने गुरु से एक ही भाव नहीं हो जाएगा तेरा। मिलने का मतलब ये नहीं 24 घंटे हम गुरु जी से मिल लिए, हम गुरु जी के साथ सो लिए, खा लिए, पी लिए, वो मिलना नहीं। आत्मा और परमात्मा का मिलन वो होगा गुरु के ज्ञान को समझने से। तो परमात्मा कहते हैं बिन गुरु मिले मोहे ना पाए, कि भैया जब तक तू अपने गुरु से नहीं मिलेगा तो मेरे को कहां करेगा, सतलोक कहां जाएगा। तो ये सब कुछ ज्ञान से होगा भगत जी। सत्संग सुनते रहो आप, परमात्मा दया करते हैं, ऐसी बात नहीं है, सबको समझ में आएगा। और सबने परमात्मा तो सबको विद्वान बनाने आए हैं भाई, सबको परमात्मा ज्ञानी बनाने आए हैं, और ज्ञानी हमारे को बनना पड़ेगा। और जब तक हम ज्ञानी नहीं बनेंगे, विद्वान नहीं बनेंगे, कोई भी हमारे को भ्रमित कर देगा। अब हम विद्वान ज्ञानी हम कोई सत्संग करने के लिए मतलब थोड़ी बन रहे हैं, हम कोई मेहनताई के लिए थोड़ी बन रहे हैं, हम अपनी सुरक्षा के लिए बन रहे हैं भाई, कि हमें कोई भ्रमित ना कर दे। तो और कोई लंबा चौड़ा किस्सा नहीं है भगत जी। अब ये बताओ, छोटे मोटे जब हमारे भगत भाई होके हमारे को काल प्रेरणा से भ्रमित कर रहे हैं, और कल को शरीर छोड़ेंगे, 14 करोड़ यम के दूत आएंगे, तब क्या करेंगे भाई हम? तब क्या करेंगे? कैसे हम तो त्रिकुटी तक भी नहीं जा सकते, सतलोक तो बहुत दूर की बात है। जब एक जीव, हमारे जैसा जीव हमारे को भ्रमित कर रहा है गुरु जी का नाम लेके, और कल को वो काल भगवान अगर सामने आके खड़ा हो गया, महेंद्र का रूप बना के, गुरु जी के बेटे का रूप बना के, गुरु जी की बेटी का रूप बना के, आपके कोऑर्डिनेटर का, नामदान संचालक का रूप बना के खड़ा हो गया, तो आप फिर कैसा करोगे? वैसा ही करोगे जो आज कर रहे हो। अगर आज आप अपने कोऑर्डिनेटर की बात मान रहे हो, उसका हर आदेश मान रहे हो आंख बंद करके, तो कल को भी आपने मानना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी ने क्या कहा कि जब आपका शरीर छूटेगा तो एक सपने जैसा होगा। आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेरा शरीर छूट गया और मैं ऊपर जा रहा हूं, एक सपना होगा। अब सपने में आप वही गलती कर जाओगे जो गलती आप आज कर रहे हो, कि गुरुजी का आदेश आ गया बीजेपी को वोट देना है। अब बताओ फिर कल को क्या करोगे? तो फिर आप तो ठग लिए, आपको तो काल ने लूट लिया, वापस परमात्मा ने आपको नीचे पटकना पड़ेगा। तो आज ज्ञान को आधार बनाओ भाई, केवल परमात्मा की सुनेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे। और परमात्मा की सुनने का मतलब है उनके सत्संग, क्योंकि आज वर्तमान में गुरुजी जेल में है, तो यदि आज हमारा सबसे बड़ा कोई गुरु है तो केवल गुरुजी के सत्संग हमारा सबसे बड़ा गुरु है। क्योंकि सत्संग हमारे को कभी भी भ्रमित नहीं होने देंगे, हमारे को भटकने नहीं देंगे। सत्संग हमेशा हमारा सद्मार्ग करेंगे, हमारा सही मार्गदर्शन करेगा सत्संग। गुरुजी का भाई हमारे को बहका सकता है, बेटी बहका सकती है, बहका रहे हैं, लेकिन सत्संग हमारे को कभी नहीं बहकाएगा। सत्संग हमारे से कभी नहीं कहेगा कि तू बीजेपी को वोट डाल, तू कांग्रेस को वोट डाल। सही बात है। तो सत्संग को अपना गुरु बनाओ भगत जी, आपका हथियार है सत्संग। ऐसे तो कोई भी लूट लेगा यहाँ पे। भगत जी सत्संग में तो गुरु साहब कहते हैं कि उस सुख को आग लगे जो मतलब राम से दूर करे। सही बात है भगत जी, सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख पे जो पल पल नाम रटाए। हाँ, ये
तो बता रहे हैं परमात्मा सब कुछ मालिक ने बता दिया। अब उन वाणियों को परमात्मा ने हमारे मनोरंजन के लिए थोड़ी सुनाई थी। परमात्मा ने इसलिए सुनाई थी कि आने वाले समय में अपने जीवन में इनको धारणा, अपने जीवन में इन वाणियों को लागू करना भाई। तो ज्ञान को आधार बनाओ, सत्संग सुनते रहो भगत जी। ये छोटी मोटी समस्याएं तो ऐसी है। एक छोटी सी समस्या और है, जैसे मतलब घर में और लोग मतलब उपदेश की नहीं, मैं ही हूँ, तो वो टीवी वगैरह चलती है, अगर मेरी वो मतलब नजर पड़ जाए। ऐसा कुछ नहीं होता भगत जी, आपने जानबूझ के नहीं देखना है, और जानबूझ के भी देखने का भगत जी एक मकसद होता है। अब मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और आपको आपके सिलेबस के साथ में कोई डीवीडी मिलती है, आप तो डीवीडी देखोगे लैपटॉप में, क्योंकि आपके वो सब्जेक्ट से संबंधित है, उसमें थोड़ी कोई नामखंड है। आप न्यूज वगैरह आप देख सकते हो, कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो ज्ञानवर्धक हो, वो आप मतलब अपने टीवी पे आप उसको देख सकते हो। गुरुजी ने केवल ये अश्लील ये फिल्में, ये भद्दे गाने, ये क्रिकेट वगैरह, मैच वगैरह, क्योंकि ये देखने से हमारा समय बर्बाद होता है, हासिल कुछ नहीं होता मैं इनसे। अच्छा भगत जी, इसके पीछे आप हर बात का अर्थ बताते हो, मतलब ये गुरुजी ने, आप मुझे समझाओ इसका मतलब क्या, मतलब अर्थ मतलब ये है भगत जी, परमात्मा ने हमारे को टीवी देखने से, ये क्रिकेट मैच वगैरह देखने से इसलिए मना किया है, क्योंकि पहली बात तो ये, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो, अगर हमें गुरुजी ने अगर मना कर दिया कि बेटा आपको टीवी नहीं देखना है, आपको फिल्में नहीं देखनी है, आपको नाटक नहीं देखने, तो हमने नहीं देखने। अगर हमने परमात्मा को मान लिया, गुरु को भगवान मान लिया, तो हमारे लिए गुरु का आदेश सर्वोपरि है। फिर भी हमारी आत्मा ये कहेगी यार गुरुजी ने क्यों मना कर दिया, टीवी देखने से क्या हो जाएगा। तो उसके पीछे गुरुजी ने फिर एक लॉजिक दिया है। गुरुजी ने लॉजिक ये दिया है कि अब देखो, साधु सोई जो सीधा चाल है, यानी तुम साधु हो, तुम भगत हो, और जितने सरल तरीके से चलोगे, जितना सादापन अपने जीवन में लाओगे, उतना ही तुम मेरे नजदीक आओगे। अब गुरुजी ने बताया कि जैसे मान लीजिए कि तुम बल्कि फिल्म देखोगे, 3 घंटे की तुमने फिल्म देखी, 2 घंटे की फिल्म देखी, आधे घंटे का तुमने सीरियल देखा, या 2 घंटे तुमने मैच देखा। अच्छा जी। अब वो मैच देखने के बाद अपने मन में ये विचार करो कि तुमको क्या हासिल हुआ। तो भक्ति मार्ग में वो फिल्म तुम्हारे कहाँ काम आई, वो मैच तुम्हारे को कहाँ काम आया भक्ति मार्ग में। उसने सिवाय तुम्हारी सांसें और तुम्हारा समय खराब करने के अलावा कुछ नहीं किया। और यहाँ पे सांसों की यहाँ पे कीमत है। एक एक सांस परमात्मा ने हमारे को भक्ति के लिए दी है, इस नाम जाप के दिए, अच्छे कर्मों के लिए दी है। तो उसने हमारा समय बर्बाद किया, उसने हमारी सांसें बर्बाद की। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये काल का बहुत बड़ा ये जाल है, जब हम आरती करेंगे, जब हम मंत्र करने बैठेंगे, तो जो फिल्म हमने देखी है, जो नाटक हमने देखा है, जो मैच हमने देखा है, बार बार वो काल उस समय हमारी भक्ति को खंडित करने के लिए वो सीन हमारे दिमाग में लेके आएगा, तो हमारा ध्यान भटकेगा। ठीक भगत जी, आपकी बात में दिमाग में बैठ गई। इसलिए परमात्मा हमारे को भगत जी फालतू की चीजों से दूर रहने के लिए बोलते हैं। और कुछ हासिल कुछ नहीं होगा हमारे को, ना हम कुछ कर सकते, ना हम सचिन तेंदुलकर बन सकते। बन गए तो कौन सा भगत जी हम यहाँ पे किला तोड़ लेंगे। सही बात है। इसलिए परमात्मा मना करते हैं कि यार भाई, सचिन तेंदुलकर को देख के तू बड़ा अपने आप में वो समझता है, तो तू कितने जन्म सचिन तेंदुलकर का बाप रह लिया, ये भी तो देखे। सही बात है। तूने कितने जन्म यहाँ भोगे हैं, कितनी बार तू कोई फिल्म स्टार भी रह चुका है, तू नेता भी रह चुका है। गुरुजी क्या कहते हैं कि कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा। करोड़ों जन्म तो तू राजा रह चुका, फिर भी तेरी वो आशा नहीं मिटी, तो अब क्या मिटेगी भाई। ये जीवन हमने भोग लिए भगत जी। आज जिन लोगों को देख के हमारे मन में ये दुमल की हुट उठी आती है ना कि मैं भी ऐसा होता, मैं भी ऐसा होता, परमात्मा कहते हैं बेटा ऐसे जन्म तो पता नहीं तूने कितने भोग लिए। सही बात है। तो अब ये दाव लगा है भगत जी, बड़ी मुश्किल से भगवान हाथ लगा है। अब ज्ञान को आधार बना के इसको पार कर जाओ, ये कहते हैं गुरुजी। चलो ठीक है बड़े भाई, आरती का टाइम हो रहा है। सत साहिब। सत साहिब, जय बंदी छोड़ के।